जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी क्या करेगी। थर्ड पार्टी जाएगी क्या, चली जाएगी थर्ड पार्टी? तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ, अपनी अनुकंपा हम पे और हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स पर बरसाइए। माँ, आप मेरी अपनी अनुकंपा करके मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब मेरी वाणी द्वारा आप एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड उन तक पहुंचाने की कृपा करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। मेरी वाणी द्वारा अगर किसी की मदद होती है तो मेरे से बहुत बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। थैंक यू सो मच माता रानी, मुझे इतना भाग्यशाली बनाने के लिए। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ नवदुर्गे, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी दिल से थैंक यू और स्वागत है आपका। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि आखिर ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी को कब तक छोड़ के जाएगी। क्या चली जाएगी आपके बीच में से? तो देखते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईस्ट को याद कर लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अपनी आंखें बंद कीजिए, ईस्ट को याद कीजिए, कार्ड सफलिंग को ज़रूर देखिए, इसको स्किप मत कीजिएगा। हे माता रानी, हे भोले बाबा, प्लीज़ प्लीज़ बताइए क्या जो थर्ड पार्टी है वो चली जाएगी? एनी हाउ वो चली जाएगी क्या? वो हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी से चली जाएगी थर्ड पार्टी? क्या थर्ड पार्टी हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी से चली जाएगी? आज जितने भी हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी चली जाएगी? नेगेटिविटी, 5 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंट्स, ओके, 9 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। कप्स इमोशंस के बहुत, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स। प्लीज़ 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 हमें बताइए क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी? ओके, कार्ड की एनर्जी मुझे फिट नहीं हो रही थी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ। थर्ड पार्टी, 5 ऑफ कप्स, पूरी तरह से नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी नेगेटिविटी है उसके अंदर कि बोला नहीं जा सकता, पूरी तरह से नेगेटिविटी है। लेकिन आपको अगर वो उसको आप बाय फेस वैसे देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा बहुत स्पिरिचुअल है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा, पूरी तरह से संलिप्त है वो काली क्रियाओं में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, वो कुछ सीखने की कोशिश कर रही है, काली क्रियाओं को सीखने की कोशिश कर रही है और वो आपके ऊपर खुद से भी स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रही है। तांत्रिक का सहारा लिया है, बट यहाँ पे मुझे सर उसका नीचे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स उसके पास कुछ तांत्रिक ने ना बहुत ज़्यादा डिमांड कर ली है किसी चीज़ की, जो वो देने में असमर्थ फील कर रही है। दैट्स वाई वो उस चीज़ को ना खुद सीखने की कोशिश करी। अब वो खुद करने की मतलब वो खुद को एक तांत्रिक की तरह से रिप्रेजेंट करने वाली है। अब वो खुद
वो स्पेल वर्क करेगी। जो पहले तांत्रिक से करवाने वाली थी वो यहाँ पे खुद करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बट कहते हैं ना हर चीज़ का अंत होता है। तो यहाँ जितनी उसकी नेगेटिविटी बढ़ेगी ना, उसका अंत उतना ही भयंकर होगा, बहुत भयंकर। मुझे ना यहाँ पे उसका अंत आप ये देखिए, जहाँ पे डैम लग जाता है ना, वहाँ पे उस पानी की गति को रोक दिया जाता है, आपको पता है। और जब फ्लो ज़्यादा होता है या फिर उसका जो क्वांटिटी होती है ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको खोल दिया जाता है और पानी को छोड़ दिया जाता है, उसका फ्लो निकाल दिया जाता है पानी को। तो यहाँ पे ना डैम लग गया है एक, जैसे कि उसकी ना रोक दिया गया उस एनर्जी को। यहाँ पे आपके ईस्ट हैं जो उनको रोक रहे हैं, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। आगे इमोशंस की एक लहर जो आ रही है, जो कि आपके परिवार में है। और जो इमोशंस है ना, वो इतने हाई लेवल पे हो जाएंगे, ये जो कप खाली पड़े हुए हैं ना, ये फुलफिल हो जाएंगे और आपकी जो ताकत है ना, वो बढ़ जाएगी। तो उस ताकत की वजह से, क्योंकि एक तो ईस्ट, एक आपके एंसेस्टर्स और एक आपकी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी ताकत, अपनी स्पिरिचुअल, जो आपको यहाँ एक और ये कहा जा रहा है कि आपको ना स्पिरिचुअल रहना है। आप जितना अपने ईस्ट से कनेक्टेड रहोगे ना, जितना अपने आप को स्पिरिचुअल रखोगे, उतना आप ज़्यादा सेफ रहोगे, उतना ज़्यादा सेफ रहोगे। तो आपको ना अपने ईस्ट को याद करते रहना, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि देखो, कोई भी अंधेरा होता है ना, कब ख़त्म होता है? जब उसमें एक छोटा सा दीपक भी जला देते हैं, कैंडल जला देते हैं, कोई दिया जला देते हैं, तो वो अंधेरा ख़त्म हो जाता है ना। उसमें एक रोशनी जब आती है तो अंधेरा ख़त्म हो जाता है। तो रोशनी क्या है? रोशनी हमारे ईस्ट है, हमारी पूजा है, हमारी भक्ति है। तो यहाँ पे आपको ना अपने स्पिरिचुअल शक्ति को बढ़ाना है। जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे ना, उतनी ही जल्दी इस नेगेटिविटी को आप ख़त्म कर पाओगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अभी तो वो जाने वाली नहीं है, अभी तो वो पूरी तैयारी कर रही है आपको बर्बाद करने की, बट वो जाएगी ज़रूर, वो टिकेगी नहीं। कहीं पे भी जब रोशनी होती है ना, तो अंधेरा टिक ही नहीं पाता। हर उसका सुबह सूर्य उदय होता ही है। तो इसको जाना तो है। और मुझे ना ये 5 to 10 मंथ आपकी ज़िंदगी से, मतलब कि कह सकते हो 26 में, यानी कि अभी आपको 26 में ना, आई थिंक मार्च अप्रैल तक बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आप पूरी तरह से इस परेशानी से निजात पालोगे। मुझे मार्च 26 जो है ना, मार्च टू मई यस, मार्च टू मई तक आप 26 के मार्च टू मई तक आपकी ये जो थर्ड पार्टी है ना, पूरी तरह से टूट जाएगी। और या तो ये यहाँ से भाग जाएगी, या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने इन द सेंस कि उसके अंदर ताकत नहीं बचेगी कि वो किसी के साथ, ना तो उसके पास पैसा होगा, ना कोई रिश्ता होगा, ना कोई सहारा होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो खुद में ही ख़त्म हो जाएगी, सिमट के रह जाएगी, उसके पास ताकत नहीं बचेगी। जब उसके पास पैसा नहीं बचेगा तो कोई और हेल्प नहीं करेगा। और जब उसकी शरीर में ही ताकत नहीं बचेगी, क्योंकि उसको रोगों ने घेर लिया है, हेल्थ इश्यूज़ उसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके अंदर बॉडी में उसकी ताकत नहीं रहेगी, तो वो स्पेल वर्क कैसे करेगी? तो वो खुद ही ख़त्म होने वाली है। तो मुझे 26 के मार्च से मई तक वो आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। उसके बाद आप अपने परिवार के साथ ना, मे बी कि एक जैसे खुशी की सांस होती है, रिलैक्स होगी कि हाँ अब चली गई। तो आप कहीं पे ना छोटा सा जर्नी जाके, आप किसी ऐसी जगह जहाँ वाटरफॉल हो या फिर हिल स्टेशन हो, कोई ऐसी जगह जाके ना आप कुछ टाइम अपने परिवार के साथ बिताओगे। आपके रिश्ते में मनी फ्लो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपकी जॉब नहीं थी तो अब लग जाएगी। अगर आपके लव वंस की जॉब नहीं थी या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई थी, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। पेज ऑफ कप्स यहाँ ये बताता है कि आने वाले टाइम में जब आपकी लाइफ से ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, रिमूव तो होगी, टाइम लगेगा बट रिमूव होगी, ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में ना, आपके जो लव वंस हैं ना, वो पूरी तरह से आपको चेंज मिलेंगे।
पूरी तरह से उनके अंदर चेंज आ जाएगा। उसके साथ साथ आपके अंदर भी चेंज मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके हिसाब से ना आप भी खुद को बदल लोगे, खुद भी चेंज करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट पहनते हो तो आप उनकी पसंद के अनुसार तैयार होने लग जाओगे। मतलब उनकी पसंद, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बहुत चेंज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा चेंज। यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। इमोशंस में शेयरिंग दिखाई दे रही है कि बहुत क्लियरली इमोशंस को शेयर करना, और एक बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता बनना जिसमें किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो, जिसमें आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड होगे। आप अपने उसके बाद ना, जैसे कहते हैं ना, आपको ना बाद में ऐसा लगेगा कि अब मैंने मोती दान किए थे, जो मुझे ऐसा रिश्ता मिला, मतलब ऐसा रिश्ता हो जाएगा। आपके जो लव वंस हैं वो ये कहेंगे कि मैंने तो पता नहीं क्या दान किया था, जो मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला जिसने मुझे हर सिचुएशन से निकाल लिया, और मेरी ऐसी सिचुएशन के बाद भी मैंने उसको इतना हर्ट किया, मैंने इतना दर्द दिया, तब भी वो आज मेरे साथ है। तो आपकी तो इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बहुत बहुत खूबसूरत होने वाला आपका आने वाला टाइम। पेज ऑफ स्वार्ड्स, पेज ऑफ स्वार्ड्स यही कहता है कि आने वाले टाइम में जो बादल आपकी ज़िंदगी पे चढ़े हुए हैं, छाए हुए हैं, वो सब बादल इन द सेंस कि जो नेगेटिविटी है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो सब इस तूफान में, आने वाला जो तूफान आ रहा है ना, वो आपके लिए पॉजिटिविटी ला रहा है, लेकिन सारी नेगेटिविटी को उड़ा के ले जाने वाला है। पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी दुख के बादल थे, वो सब खत्म हो जाएंगे, और एक नीला और स्वच्छ आसमान, यानी कि बहुत ही प्यारे रिश्ते और बहुत बहुत खूबसूरत से प्यारा सा परिवार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जो तूफान है वो ख़त्म होने वाला है। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत जल्दी आपको मार्च टू मई तक आप इस परेशानी से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यही बताता है कि आपका रिश्ता ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा। इमोशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे आप दोनों के एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, कि उन इमोशंस के बाद फिर कोई बीच में नहीं आ सकता, कोई भी कालीगिरी नहीं आ सकती। बहुत बड़ा चेंज है, बहुत ही बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर इतना बड़ा चेंज होगा कि आप अपने इमोशंस की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और अपने कामों पे ध्यान दोगे। आपके पास पेंटिकल्स, धन की चारों तरफ से आवाही होगी, और आप उस चीज़ को डोनेट भी करोगे, चैरिटी भी करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, कि आप आने वाले टाइम में गरीबों को चैरिटी करोगे खुश खुश होके, कि आप लोगों ने हमें दुआएं दीजिए कि हमारी ज़िंदगी में अब फिर से कभी ऐसा कोई पैटर्न ना आए। आप इस भावना से बहुत चैरिटी करने वाले हो। 7 ऑफ स्वार्ड्स एंड स्ट्रेंथ, ये दोनों कार्ड आपके बॉटम ऑफ द डेक में थे, कि आने वाले टाइम में आपकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी ना थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, बहुत ज़्यादा तेज होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए ना, मतलब कमर कस के लग जाओगे, और बहुत स्पीड आ जाएगी आपकी क्रियाओं में, आपकी चीज़ों में। कहते हैं ना, जो आप बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे ना, कि सोच सोच के कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो, या करूँगी तो थर्ड पार्टी को ये होगा, वो होगा, यहाँ चली जाएगी, वो हमारे को छोड़ देगी, ऐसा कर। अब आने वाले टाइम में आपके अंदर वो गति आने वाली है, स्पीड बढ़ने वाली है आपके उन कार्यों को करने के लिए, और स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, ईश्वर से स्ट्रेंथ मिल रही है, बहुत मजबूती मिल रही है आपको, और आप उस मजबूती के साथ बहुत स्पीड से ऐसे ऐसे काम करोगे जिससे आपको बहुत जल्दी इस चीज़ से ना निजात मिल जाएगी, और आपको मजबूती ईश्वर दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मजबूती मिल रही है। आप उस मजबूती के द्वारा उस थर्ड पार्टी के सामने बिल्कुल डट के खड़े हो जाओगे, और उसको हटाने के लिए ना आप इतना प्रोटेक्शन करोगे, इतनी स्पीड से चीज़ों को करोगे, आपका जो दिमाग है ना वो इतनी स्पीड से चलेगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इससे कंसल्ट करना चाहिए, इससे कंसल्टेशन लेना चाहिए, मुझे अपने लिए ये करना चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए ये क्रिया करनी चाहिए, ये उपाय करना चाहिए, इससे मिलना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, ये कर, या ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मतलब आप ना, दिमाग आपका एकदम घोड़े की स्पीड से दौड़ेगा, और आप चीज़ों को ना बहुत जल्दी करोगे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में 5 से 6 महीने, ज़्यादा नहीं, इतने में ही आपका मार्च टू
मई तक आपकी फेब, मुझे मेरे मुंह से निकला है, फेब में भी आपका इस आने वाले फेब में कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे चैनल हो रहा है। फेब में आई थिंक आपके ऊपर ये स्पेल वर्क कुछ ज़्यादा होने वाला है। फरवरी में आपके ऊपर स्पेल वर्क होने वाला है। आप प्लीज़ फरवरी में बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा। फरवरी में वो, या फिर फरवरी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हो सकते हैं, फरवरी बोर्न हो सकते हैं, या आपके लव वंस फरवरी बोर्न हो सकते हैं, आप फरवरी बोर्न हो सकते हो। टू नंबर जो है वो आपसे कनेक्टेड हो सकता है, आपके लव वन से, या फिर थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हो सकता है। तो आपको फरवरी में बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम शांत बैठ के और अचानक से उन्होंने कर दिया। जब आप लूज़ हो जाते हो कि चलो अब शांत है, अब कुछ नहीं होने वाला, आप रिलैक्स हो जाते हो और फिर अचानक से हो चीज़। तो यहाँ पे फरवरी में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपको ना स्ट्रेंथ मिल रही है, आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को कर रहे हो। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपके साथ कनेक्ट हुई होगी, आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी। आपकी जो थर्ड पार्टी है वो नेक्स्ट 26 तक, मई तक चली जाएगी आपकी लाइफ से। उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, बट आपको अपने लव वंस का ध्यान रखना होगा, और फरवरी मंथ में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा इन चीज़ों से। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने ईस्ट का और अपने एंसेस्टर्स का, एंजल्स का, डिवाइन यूनिवर्स का आप ज़रूर ग्रेटिट्यूड कीजिएगा कि इतनी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ वो भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड हो रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि आज्ञा चक्र खुल चुका है, जिसकी वजह से आपका हर्ट चक्र खुल चुका है, जिसकी वजह से जो भी ब्लॉकेज थे वो खुल चुके हैं, अनलॉक्ड हो चुके हैं, ताकि आप उस चीज़ को सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उसके लिए प्रतिक्रियाएं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको अंतर ज्ञान हो रहा है कि आपको ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो मैसेज आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए तो वो दूसरों के लिए जो मैसेज हैं वो उन तक पहुंच पाए। आप भी उनका एक माध्यम के रूप में बन सकते हो, और अपने अच्छे कर्मों में एक और कर्म, अच्छा कर्म बढ़ा सकते हो। तो इसी कामना के साथ कि आप इस परिवार को बहुत बड़ा बना दोगे, कम से कम 100 के तक पहुंचा दोगे बहुत जल्दी ही। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और बहुत बहुत खुश रहें। इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।